सलाम है शैलेश लोढ़ा का। और मैं जानता हूं कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी के पास हो तो मुसीबत, न हो तो मुसीबत। ऐसी एक चीज है लाज, हया, शर्म। तब शर्माना भी एक ऐसी चीज है जैसे एक कवि की शादी हुई। प्रथम रात्रि को उसने पत्नी का घूंघट उठाया और प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। वो थोड़ा शर्माई, वो बोला शर्मा मत, ताली बजा। अब आप देखिए, जो पहली रात को शर्माती हुई बीवी से तालियां बजवा सकते हैं, वो क्या क्या करवा सकते हैं। वो कुछ ऐसा करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं और कुछ ऐसे खास अंदाज में कहते हैं कि हम उनके लिए कह देते हैं शर्माइए मत, कह दीजिए वाह वाह क्या बात है। तो आइए अब मिलते हैं उनसे। किनसे? खुद ही देख लीजिए। जोरदार तालियां। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है, दोनों बाहों फैला के स्वागत। सॉरी, मेले से आ रही है। रिबन विबन खरीद के नकली चोटियां लगवा के। सर्कस नहीं है ये। नमस्कार 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 नमस्कार। सीधा साधा ढंग से, लाज के साथ, हया के साथ ऐसे नमस्कार नहीं किया जाता। नमस्कार। लाज, शर्म और हया हमारे जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो होना चाहिए। हमारी आंखों में जो लाज की परछाई है वो नजर आनी चाहिए। True. और हया एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में हो तो जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। और जिंदगी तो और खूबसूरत होने वाली है जब हमारे कवि मित्र आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा कि आप कहेंगे भाई क्या बात है। इनके लिए एक बार कह उठते हैं वाह वाह क्या बात है। लेकिन देख भी लेते हैं वो करने क्या वाले। अम्मा देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बेबे देख, हाँ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख, देख 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 मुंडा बिगड़ा जाए। होली के दिन मैंने साली जी को छेड़ते हुए कहा, साली जी ये तो अच्छा हुआ कि आपकी बहन को मैं मिल गया, नहीं तो राम जाने कौन मिलता। साली जी मुस्कुरा के बोली, जीजा जी दुनिया में कोई बेवकूफों की कमी थोड़े ही है। आप नहीं मिलते तो कोई और मिलता। जब भी ये सोचती हूँ तेरी याद अब ना आए, खुद से ही पूछती हूँ तुझे कैसे दिल भुलाए। क्या बात है। धरती को आसमान से मिलते हुए, क्या बात है। बुलबुल को आशियाँ में चहकते हुए देखूं, मौसम को भी अंदाज बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तुझे दिल याद करे। मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो। अच्छा, बंदा है क्या हंसी सेरा, नजारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन, हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी, कुंवारा हो तो ऐसा हो। चाहे टोपी चाहे पंडा या चाहे हो डंडा, माल हड़पने जनता का अपनाते हर हथकंडा। चाहे बाढ़ पड़े या सूखा इनके घर हरियाली, जनता के पैसे से खेले होली और दिवाली, और जनता का दीवाला रे अब तो राम बचाए। बहुत अच्छे। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां पे आप सुनेंगे कविताएं, बजाएंगे तालियां, लगाएंगे ठहाके और एक बार फिर से कह उठेंगे वाह वाह क्या बात है। और हमारे जो आज के 3 रचनाकार हैं वो निश्चित तौर पे 3 भाषाओं का संगम है। आइए मिलते हैं सबसे पहले उनसे। मंच के इस कोने पे कुर्ता पहन के जो बैठे हुए हैं, इनका नाम वेणुगोपाल भट्टड़ है। ये हैदराबाद में रहते हैं और खास तरह से अपने एक अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं जिस अंदाज में थोड़ी सी शर्म और लाज जरूर होती है। जरा तालियां बजाइए वेणुगोपाल भट्टड़ जी की। वेणुगोपाल भट्टड़ के पास जो बैठी हैं वो हिंदी की लता है जिसने उर्दू की हया को स्वीकार कर लिया है। क्या बात है। हमारे बीच में स्वागत है एक ऐसी कवित्री का जो कवित्री भी है, अभिनेत्री भी है, समाज सेविका भी है और क्या क्या है वो उनसे पूछेंगे। लता हया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और उनके पास जो बैठे हैं माशाल्लाह, चमक देखो आप चेहरे की, क्या पॉलिश क्या करते हैं पॉपुलर भाई आप। तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। हाय 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 हाय।
देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। खैर छोड़िए साहब, जीवन में बेशर्म लोग मिलते हैं। मुझे भी मिला आज एक बेशर्म, एक टैक्सी वाला। मैं स्टूडियो तक आया, इतना बेशर्म पैसे मांगता है। मैंने कहा किस बात के पैसे? बोले टैक्सी के पैसे। मैंने कहा क्यों? बोले आप यहां तक आए हो। मैंने कहा आया तो तू भी है। लेकिन ऐसे बेशर्म लोगों से निपटने का तरीका वही जानते हैं जो शायर होते हैं। ज्यादा पैसे मांगने लगा, मैंने कहा चला जा वरना 2 गजल सुना दूंगा। चुपचाप निकल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर ये धमकी दें कि वो गजल ना सुनाए या कतात ना सुनाए तो लोग झगड़े पे उतर आते हैं। उनमें से एक होते हैं पॉपुलर मेरठी। जहां जाते हैं लूट लेते हैं महफिल को। आइए साहब पॉपुलर। मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चंद मुख्तक क़तात हाजिर कर रहा हूँ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चंद क़तात हाजिर कर रहा हूँ। मैं पहले इन्हें हिंदी में समझा दूं कि मैं भिन्न भिन्न विषयों पे कुछ मुख्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाह। देखें कि लगी वो आग के सब हौसलों के बाग जले। हाय हाय। तू अब से पहले कहाँ था रे दिमाग जले। जवां हुए तेरे जज्बात इस बुढ़ापे में, जले चिराग मगर देर से चिराग जले। और जीन्स को, साड़ी को और शलवार को चिट्ठी लिख दूं। जीन्स को, साड़ी को, भाई क्या क्या बात जीन्स है। को, साड़ी को, शलवार को चिट्ठी लिख दूं। दूं। कभी सलमा कभी रुखसार को चिट्ठी लिख दूं। कोई ना कोई तो इस जाल में फंस जाएगी। एक ही सांस में 2-4 को चिट्ठी लिख दूं। और देखे शैलेश भाई कि हमारा इश्क है ये 7वां कल्लन की लड़की से। 7वां? हमारा इश्क है ये 7वां कल्लन की लड़की से। मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए। हाँ। हम अपनी जेब में यूं मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सूखे चेहरे पे सफेदे का ये गाजा देखिए। सफेदे का? यूं बनाया जाता है बासी को ताज़ा देखिए। अच्छा। जा रहे हैं जीन्स पहने 10 किलो के शेर खां, किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। बहुत बढ़िया। 6 मिसरे के एक जनाजा देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर? बाप बोला जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है लगते दिल लगते जिगर। सुन के बेटे ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जनाजे का सफर? क्या बात है। हमारे घर को है अब्बा भाई बहुत अच्छे, जनाजे का सफर। और देखे कि कभी इसे कभी उसको पटा के छोड़ दिया। लजीज खाना मिला हमने खा के छोड़ दिया। अब उसकी मर्जी है जलता रहे कि बुझ जाए, चिराग हमने हवा में जला के छोड़ दिया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और सुनते हैं एक लेडी पुलिस पर है तू फिदा। ये इश्क तेरा सबको है हैरान किए हुए। ऐसा ना हो कि जेल में कल तू भी पॉपुलर बैठा रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। बहुत अच्छे। और ये देखें 4 मिसरे के मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो। अच्छा। बंदा है क्या हंसी तेरा नजारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी कुंवारा हो तो ऐसा हो। और देखें कि अपनी महबूबा को बीवी तो बना लाए मगर साथ में कार मिली चांदी ना सोना आया। कितने सस्ते में हुआ सौदा कुंवारेपन का, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और देखे शैलेश भाई कि देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइज नदी में इश्क की गहरे उतर गया। फिसला जो एक शोख हसीना को देखकर, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया। हाय हाय क्या बात है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। मुशायरे में बाज कवि या शायर अपना कलाम पढ़ के रफू चक्कर हो जाएगा बाद में। जी हाँ, वो किसी का कलाम सुनना गवारा नहीं करते, अपना सुना के चले जाते हैं। तो इस पर ये 4 मिसरे जी जी कि ये मुझको खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण, लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आज नई धुन। तू अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को, मैंने तो तुझे सुन लिया तू भी तो मुझे सुन। एक छोटी सी कविता है शैलेश भाई, इसका शीर्षक है फटा नेकर। जी। हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है किसी पे कुछ भी नहीं। शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिसपे यारो पुरवकार। जब बड़ा आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आ गया अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई।
ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएं देखकर, जैसे झुंझलाए कोई अपनी खताएं देखकर। अपने नैकर को उतारा उसने चलते रोड पर और बोला आसमां की सिमत नैकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्चे बेल्ले में आग थू, दे दे अब्दुल्ला को मेरा फटा नैकर भी तू। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो ये थे जनाब पॉपुलर मेलोडी साहब। लेकिन जो आपने बातें कही कि तू भी मेरी सुन, मैं तो सुना चुका, लेकिन तेरे को सुननी पड़ेगी। जीवन के अंदर जो शायर है वो एक दूसरे को सुनते नहीं है। तब हमारे एक प्रदीप चौबे बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि एक कवि सम्मेलन में वो गए और कवि सम्मेलन में जब उनका नंबर आया तब सामने सिर्फ एक श्रोता बैठा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक श्रोता को देख के भी कविता पढ़ दूंगा। उन्होंने कहा शाबाश, तुम बैठे हो, मैं तुम्हें भी कविता सुनाऊंगा। बोले होश में रहिए, आपके बाद मेरा नंबर है। तो जहां कविता सुनाने की इतनी बेताबी हो, वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। हाँ। आइए हम एक ऐसे स्वर को सुनते हैं जिन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ही मंचों पे अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आइए हम मिलते हैं एक ऐसी लता से जो हया हो गई और जब मंच पे आके सुनाती है तो लोग कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है, लता हया। मैं राजस्थानी हूँ, ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन पहले उर्दू मंचों से मैं हिंदी मंचों पे आई हूँ। वो एक मैं बता रही हूँ कि हिंदी वालों ने बोला उर्दू वाली, उर्दू वालों ने बोला हिंदी वाली, जबकि दोनों हिंदुस्तान की ज़बानें हैं। तो मैं अब एक नज़्म के ज़रिए मैं अपना परिचय भी करा रही हूँ, जवाब देने की भी कोशिश कर रही हूँ, और भाषा का जो मुद्दा है उसका भी जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। और पॉपुलर साहब, हमने आपको सुन लिया, अब आप भी हमें सुनिए। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्या बात है भाई, वाह वाह। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला बहुत है। अच्छे भाई, क्या बात है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, वाह, वाह। और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। क्या बात है। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और अब सुनिएगा, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। क्या बात है, कभी वाह, वाह। हिंदी पे बंदिश है। अब सुनिएगा आखिरी बंद। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। क्या बात है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई लता, जब आप कह रही थी तो मुझे एक शायर के दो शेर अचानक याद आ गए। जी वो पहला शेर आपकी दो भाषाओं के लिए और दूसरा शेर वेणुगोपाल भट्टड़ के लिए। जी जैसा उनका अंदाज है, वो कहते हैं कि हम ना उर्दू ना हिंदी में गजल कहते हैं, जी। हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत और ये फकीरी जीवन की है जो शायरों के साथ रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सुना रही है आप लता। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप गरीबी अमीरी में भी गजल कहने की बात करें तो ये कह रही हूँ कि अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। क्या बात है। और कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मुझे ये थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा। इमदाद मतलब मदद कर दीजिए, मुफलिस मतलब गरीब, और खुददार मतलब स्वाभिमानी, और कासा यानी कि भिक्षा पात्र। यानी जो भी व्यक्ति स्वाभिमानी होगा उसके हाथ में भीख मांगने का कटोरा नहीं होगा, इसलिए गरीब की मदद जरूर कर दीजिए। क्या बात है। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ मन से। इरशाद।
जब रात में जुगनू को चमकते हुए देखूं, भंवरों को जो फूलों पे मचलते हुए देखूं, परवानों को जब शम्मा पे जलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। दिन तेरे इंतजार में कट कट के गुजर जाए, रातों को याद चांदनी बन बन के बिखर जाए। देखूं अगर तुझे तो मेरी सांझ संवर जाए, तेरे करीब आके हुस्न और निखर जाए। बादल में कभी चांद को छिपते हुए देखूं, क्या बात है? तारों को टिमटिमा के झमकते हुए देखूं, हर ओर चांदनी को छिटकते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। आ जाके आ भी जाके तेरी याद आ रही है, मासूम आरज़ू की कली मुस्कुरा रही है, खुशबू किसी के लम्स की मुझको लुभा रही है, जैसे मोहब्बतों के फिजा गीत गा रही। दोपहर में जब रेत को तपते हुए देखूं, मौजों को बेकरार उबलते हुए देखूं, चिंगारी को शोलों में बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। जब भी ये सोचती हूँ तेरी याद अब ना आए, खुद से ही पूछती हूँ तुझे कैसे दिल भुलाए। क्या बात है? शिकवा नहीं है तुझसे न तुझसे कोई गिला है, तुझसे ज्यादा मुझको भला कौन चाहता है। धरती को आसमान से मिलते हुए क्या बात है? देखूं, बुलबुल को आशियां में चहकते हुए देखूं, मौसम को भी अंदाज बदलते हुए देखूं, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे, तुझे दिल याद करे, तेरी फरियाद करे। सचमुच जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तब कैसी करता है। दो शेर मुझे मुनव्वर राणा के याद आते हैं। जैसा आपने काव्य पाठ किया वो बिल्कुल ठीक वैसे ही। पहला शेर आपकी इस मोहब्बत के लिए और दूसरा शेर आपके उस स्वाभिमान के लिए जो आपने उससे पहले वाली कविता में पढ़ा। वो कहते हैं कि हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं, और मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। लेकिन आइए हम मिलते हैं उनसे जिनका और भी एक बड़ा खास अंदाज है अपनी कविताएं कहने का। उनकी कविताओं के अंदर जो सॉफ्टनेस है, उनकी कविताओं के अंदर जो सोफिस्टिकेशन है, वो अपना अलग अंदाज है। वेणुगोपाल भट्टड़ रहते हैं हैदराबाद में, कविताएं राजस्थानी में लिखते हैं, तेलुगु बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे ताशाचार्य वेणुगोपाल भट्टड़। सभी को सादर नमन करते हुए हास्य व्यंग के कुछ टुकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। शैलेश जी का निमंत्रण पाकर जैसे ही मैं इस कवि सम्मेलन में आया, द्वार पर एक संतरी महोदय सबकी तलाशी ले रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो वे बोले, आप भीतर जाइए, आपका इंतजार हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या आप मेरी तलाशी नहीं लेंगे? वे बोले, आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य की जाएगी, आपकी तलाशी आते समय नहीं, यहाँ से जाते समय ली जाएगी। होली के दिन मैंने साली जी को छेड़ते हुए कहा, अच्छा साली जी ये तो अच्छा हुआ कि आपकी बहन को मैं मिल गया, नहीं तो राम जाने कौन मिलता। साली जी मुस्कुरा के बोली, जीजा जी दुनिया में कोई बेवकूफों की कमी थोड़े ही है, आप नहीं मिलते तो कोई और मिलता। मैं अपने इलाके के थानेदार के पास में पहुंचा, अच्छा, और बोला, श्रीमान बस्ती का एक गुंडा मुझे परेशान कर रहा है, कहता है 1000 रुपया दो नहीं तो तुम्हें पीटूंगा। थानेदार बोला, 500 रुपया तुम मुझे दो, फिर वह तुम्हें क्या पीटेगा, मैं उसे थाने में बुलाकर पीटूंगा। बहुत अच्छे। 500 रुपए उससे भी घसीटूंगा। वाह। थानेदार मैं हूँ
और 1000 रुपया वो गुंडा खाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन है भाई, बहुत बढ़िया। औरतों को गहनों का कितना चाव होता है। जी ये देखो ना, अरे वाह, एक बार फिर से जरा क्लोज आइए, ये फिर से करके बताइए आप जरा। मुझे एक अपने मित्र का एक शेर याद आ गया। जी, इनके लिए समर्पित है। इनके लिए भाई समर्पित क्या कर रहा बात हूँ। है, वाह वाह वाह। है ख्वाहिश उनकी मेकअप से मिसाले हूर हो जाना, है ख्वाहिश उनकी मेकअप से मिसले हूर हो जाना, मगर मुमकिन कहाँ किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। औरतों को गहने से कितना प्रेम होता है। सूपन खा नाक कटा कर आई तो मंदोदरी से बोली, भौजाई जी भौजाई जी, ये तो अच्छा हुआ कि आज मैंने नथ नहीं पहनी, ओ नहीं तो नाक के साथ मेरी नथ भी चली जाती हाँ। तो फिर मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाती। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। श्रीमान जी अपने नवनिर्मित भवन का नाम पितृ छाया रखने की कह रहे हैं, अच्छा जबकि पिताजी बेचारे तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भट्टर साहब, बहुत अच्छे। क्या बात है भट्टर साहब, आपने अपने अंदाज में तो बहुत कुछ सुनाया, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपकी जो मातृभाषा है उसका भी कुछ रंग अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचे तो क्या कहती हो तुम? बढ़िया। मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो अपनी मूल राजस्थानी भाषा है, उस राजस्थानी भाषा का अगर आप एक रंग अपनी कुछ कविता में दिखा सके, ऐसी राजस्थानी भाषा जो सबको समझ में भी आए, और ना समझ में आई तो मैं तो हुई। जरा जोरदार तालियां बताइए वेणुगोपाल जी के लिए। गर्मी का दिन, हाँ, धनी लुगाई यानी कि पति पति पत्नी पत्नी। दोनों जना पलंग पे सोतिया। अच्छा धनी मारे जान को दूबड़ो पतलो और लुगाई मोटी ताजी। और गर्मी के दिन में जान अक्सर हुआ है कि लुगाई धनी ने धक्को दे करके खूनी से बोली, बाजू सरको। बाजू सर को धनी बिचारो सरक गो। फिर थोड़ी देर हुई, फिर खूनी को धक्को दियो और बोली, जरा सा बाजू सरको। धनी बिचारो फिर सरक गो। फिर थोड़ी देर पचे फिर खूनी को धक्को दियो और बोली, जरा सा बाजू सरको। तो धनी उठ्यो, चपला पेरी, घर से बाहर निकल गो। अच्छा, अठे ताई तो गनीमत थी, पण 8 दिन पछे कलकत्ते से कागज आयो और सरकू की बस है। आज्ञाकारी धनी यहाँ से। गली के खुणा पे खड़ा हुआ एक आदमी ने पुलिस वालों पकड़ लियो। जी, गली के कोने पे खड़े एक व्यक्ति को पुलिस वाले ने पकड़ा। पूछो थारो नाम, वो बोलियो शेर सिंह। शेर सिंह। बोले बाप को नाम, बोले बागेंद्र सिंह। भागेंद्र सिंह। बोले कठे जानो है, बोले शेरा वाली गली में। बोले कौन सी जगह, बोले टाइगर मेंशन में। बोले हद करे यार, शेर से नीचे तो बात ही नहीं करे। अरे टाइगर मेंशन में कौन के अठे, बोले सिंगानिया जी के। अरे बोले हद करियो यार, बोले सिंगानिया जी के काम काई है, बोले बाघ मारे जी को संदेशो देना है। बोले संदेशो काई है, बोले बाघेला जी पार्टी छोड़ दी। बोले हद करियो यार, एक साथ इतना शेर, शेर से नीचे बात ही को नहीं करे पट्टो। अच्छा एक बात बता, बाघेला जी पार्टी छोड़ दी जड़ते तो ठीक है, आ थारका ने जो हाथ में थैली है ना, इक मायने काई है, वो बोलियो सिंघाड़ा। सिंघाड़ा, बाबे सिंह। बोले यार बड़ो चंट, शेर से नीचे बात को नहीं करे, लेकिन मैं भी कम चंट को नहीं हूँ। आखिरी बात तने पूछो, बी कमाने में बेटा शेर लेकर के आ जावे तो तने छोड़ू। वो बोलियो पूछो। ये पूछा, अच्छा आ बता, इतनी रात का तू आ कठे से रियो है? वो बोलियो लॉयंस क्लब की मीटिंग बहुत अच्छे। तो बोले पछे जावे क्यों कोनी? बोले कुत्ता भौंक रिया। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है। वैसे आपकी जो अंतिम बात थी, आपने भले ही हंसी के अंदाज में गई भट्टर साहब, लेकिन इस देश का सच यही है, जो देश के कर्णधार हैं खुद को शेर सिंह शमशेर सिंह कहते हैं, लेकिन चंद समस्याओं के कुत्तों के भौंकने से डर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि इन समस्याओं के आगे अगर वो दहाड़ें तो हम भी कह सकेंगे वाह वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। शैलेश जी, आप बताइए, आपको किस दिन सबसे ज्यादा शर्म आई? मुझे शर्म आई जब मुझे एक बार एक आदमी ने पूछा कि आप कवि हैं। बहुत शर्म आई। क्यों? क्योंकि उसने मेरे कविता पाठ के बाद ये सवाल किया था। लेकिन जीवन में शर्म
लाज, हया, ये जरूरी गहने हैं, सबके पास होने चाहिए। आइए इनको ढूंढने का हम करते हैं इंतजाम, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है में, और जहां पे हंसी है, ठहाके है, खुशियां है, मुस्कुराहट है और नेहा मेहता है। हाँ कहिए, वाह वाह क्या बात है। आप अंग्रेजी में कोई कविता कर सकती है, जरा बताइए। You and me, me and you, he and she, they and they, all met together and all of us said, वाह वाह क्या बात है। मतलब बात को बात कर दो तो अंग्रेजी में कविता हो जाती है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन she, they, we all। जी जी जी, ये तमाम आपने शब्दों का प्रयोग किया, इसके लिए अंग्रेजी भी आपकी आभारी है। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूँ जो कमाल के, जिनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। मैंने उन्हें शोज में देखा है, वो जितना खूबसूरत गाते हैं उतना ही खूबसूरत लिखते हैं और उससे खूबसूरत बोलते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ, who is the one and only, a great singer, writer, speaker, compeer, none other than, and above all, my friend Bali Brahmbhatt. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जन्म मेरा परदेश में हुआ, जी, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक्चुअली हिंदुस्तानी पना बहुत दिया। क्या बात है। मेरी माँ टीचर थी एंड उन्होंने मेरे को घर बैठ के हिंदी, पंजाबी, गुजराती 3 ज़बानें घर बैठ के मुझे सिखाई। क्या बात, बहुत बढ़िया। दिस इज माई अपब्रिंगिंग। ओके, कि 3 साल की उम्र पे मैंने पहला कदम रखा शेर व शायरी में। शेर व शायरी में पहला कदम 3 साल में ही? हाँ, उस जमाने में मैंने डैडी से कहा, डैडी बोलिए साबू। डैडी बोले साबू, तो मैंने कहा आपड़े बे बाबू। काफिया मिल गया जनाब, काफिया मिल गया। फिर क्या होता है, स्कूल में आए तो ऐसी शायरियाँ पैदा होती थी, जैसे दिल दिया था उसको अपना समझकर, वो खा गई गाजर का हलवा समझकर, इस तरह की। फिर उसके बाद एक दूसरा दौर आया जिसके अंदर मैं थोड़ी मजाकिया शायरी और सीरियस शायरियों में आ गया। अच्छा, तो वो था स्टेज का दौर जी। और फिर इंग्लिश शायरियों का दौर था। इंग्लिश में? जी, कैसे? इंग्लिश शायरी, इरशाद। इरशाद, ये बात है जी, इरशाद। इंग्लिश शायरी में भी इरशाद। इरशाद। तो शेर अर्ज है इंग्लिश में कि लिटिल बर्ड इन द स्काई, लिटिल बर्ड इन द स्काई, आई लुक अप and it shits in the eye. I don't sigh and I don't cry. I just thank God elephants don't fly. भाई क्या बात है। फिर दौर मेरा आगे चला, तो उस दौर में मैंने इश्क हो गया, जवानी के दिन थे, टीनेजर्स थे, जाहिर है होना ही था। तो दिल टूटता भी है, तो मैंने कहा ए खुदा तू इश्क मत करना, ए खुदा तू इश्क मत करना, बहुत पछताएगा। क्या बात है। हम तो मरकर तेरे पास आते हैं, तू कहाँ जाएगा। हाय हाय, क्या बात है। फिर आया दौर, शादी हुई, हस्बैंड जी इकट्ठा होते, तो उन्होंने कहा हमारी बीवी स्वर्ग की अप्सरा है। अच्छा, उन्होंने कहा हमारी बीवी स्वर्ग की अप्सरा है। हमने कहा खुश नसीब हो भाई, हमारी तो अभी भी जिंदा है। बहुत अच्छा। सीरियस दौर जो प्रेजेंटली चल रहा है, जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा जी। है, वो है जिंदगी के है 2 जहां, आहा, एक ये जहां एक वो जहां, आहा। इन 2 जहां के दरमियां फासला है सिर्फ सांस का, अगर चल रही तो ये जहां और रुक गई तो वो जहां। क्या बात है, बहुत अच्छा। और इससे भी आगे निकल जाएंगे तो क्या? वो आप समझे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी जी, बताएं। जहां की गुर्बत से सुकून नहीं आएगा, अच्छा, गमे तौहीन से सुकून नहीं आएगा, मकबूल की फितरत है ए काफिर। अच्छा, दिमाग फट जाएगा पर ये शेर समझ में नहीं आएगा। चलिए बाली साहब, ये तो आपने अपना बताया 3री क्लास से अब तक अपनी शेरो शायरी का प्रोग्रेस रिपोर्ट, लेकिन बाली ब्रह्मभट्ट जिस चीज के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं, अपनी वो कविताएं वो जो अंग्रेजी में लिखते हैं और अंग्रेजी में लिख के रैप के अंदाज में सारी दुनिया को सुनाते हैं। हम चाहते हैं अगर आपका वो अंदाज इस मंच पे नहीं हुआ तो जनता को कैसे पता चलेगा कि इस भाषा की कविता इस तरह से सुनाई जाती है। कम ऑन बाली जी, क्या बात। Beat the door, get your body on the floor, check it out.
beat the dole, Papa beat the dole. Aha, balle, balle, balle. Well, here's a name that rings a bell. Around the corner comes Mr. Patel. Open all hours, round the clock. Whatever you want, he's got the lot. Good morning, sir. What can I do? Whatever you want, it's up to you. Doesn't really matter how small the amount. Service with a smile, but no discount. Ice cream, lollies, sweets and cakes. Curries, tomatoes, but sorry, no steaks. Wrap. Patel, wrap. મામાએ મામીને માથામાં મચુંગું માર્યું. કાકાએ કાકીને કાચા કબાટમાંથી કાચી કેરીને કચુબર કરવાનું કહ્યું. કાચો પાપડ પાકો પાપડ 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 તારે શું? અરે તોથી તો અને તોથી તો એમની કે બેગડી પાશીરો તારે શું તારે શું? હે નીંદ નથી આતી है रातों में, नींद नहीं आती है रातों में. आ तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे. उसने बोला केम छे केम छे केम छे. मैंने बोला एम छे एम छे एम छे. नींद नहीं आती है रातों में. आ तो प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे. उसने बोला केम छे. Beat the goal, get your body on the floor, check it out. Beat the dole, Papa beat the dole. Aha, balle, balle, balle. अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. बेबे देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. अम्मा देख, 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 मुंडा बिगड़ा जाए. इसके छोटे बाल कटा दे, इसको हिंदी बोल सिखा दे. कॉलेज का रास्ता दिखला दे, होटल में खाना रुकवा दे, डिस्को में जाना रुकवा दे. चंगी कुड़ी को ही दिखला दे, जल्दी से शादी करवा दे. अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. बेबे देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. अम्मा देख, 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 देख. अम्मा देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. बेबे देख, आ देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए. अम्मा देख, 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 मुंडा बिगड़ा जाए. What an energy! क्या बात है. हमारे पास राजस्थानी थी, उर्दू थी और हिंदी थी, और यकीन मानिए अंग्रेजी ने उसमें जुड़ के 4 चांद लगा दिए. क्या बात बाली है. ब्रह्मभट्ट साहब, आप यहाँ आए. यकीन मानिए कि आपने यहाँ आके इस महफिल को न केवल रोशन किया लेकिन दिलों पे छा गए. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू बाली ब्रह्मभट्ट. थैंक यू वेरी मच. बाली ब्रह्मभट्ट ने आके सचमुच कमाल कर दिया साहब. बाली ब्रह्मभट्ट साहब पैदा होते हैं विदेश में, और विदेश में पैदा होने के बावजूद भी अपनी भाषाएं सीखते हैं और फिर हिंदुस्तान में आते हैं, क्योंकि कोई भी जगह प्रतिभा को छुपा नहीं सकती. प्रतिभाएं कमरों में कैद नहीं की जा सकती. खुशबुओं को आप रुमाल में नहीं बांध सकते. रोशनी को आप बंद नहीं कर सकते. वो छुपी रह सकती हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन जब सामने आती हैं तो सूरज बन के निकलती हैं. आइए हम दुनिया को एक नई रोशनी दिखाते हैं. आज के सुपरस्टार के रूप में हमारे साथ हैं दिल्ली के राजेश अग्रवाल. शैलेश जी, अगर आप इजाजत दे तो पूजा की पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ. मतलब तुम्हारी पंक्तियां नहीं है, पूजा की पंक्तियां हैं. नहीं, पूजा की पंक्तियां मैंने उधार ली. पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर. अच्छा. हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर. जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले. बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया. क्या बात है. बच्चों की माँ से पूछ के हर काम किया कर. तो घोटालों की महान परंपरा है हमारे यहाँ, और उस महान परंपरा के नाम एक गीत पढ़ता हूँ. हाँ राजेश. घोटालों पे घोटाला रे अब तो राम बचाए. घोटालों पे घोटाला रे अब तो राम बचाए. ये तो सब गड़बड़ झाला रे अब तो राम बचाए. ये तो सब गड़बड़ झाला रे अब तो राम बचाए. चाहे टोपी चाहे पंडा या चाहे हो डंडा, माल हड़पने जनता का अपनाते हर हथकंडा. चाहे बाढ़ पड़े या सूखा इनके घर हरियाली. जनता के पैसे से खेले होली और दिवाली. और जनता का दीवाला रे अब तो राम बचाए. और जनता का दीवाला रे अब तो राम बचाए. महंगाई ने कमर तोड़कर सबका तेल निकाला. देखो. भ्रष्टाचारी मौज उड़ाए गाए लाला लाला. 900 चूहे खाकर चाहे बिल्ली हज पर जाए.
ये ऐसे चूहे हैं जो बिल्ली भी चट कर जाए। भुखमरों से पड़ गया पाला रे, अब तो क्या राम बात है? बचाए। भुखमरों से पड़ गया पाला रे, अब तो राम बचाए। ये तो सब गड़बड़ झाला रे, अब तो राम बचाए। सड़कों पर चौराहों पर दफ्तर में खुल्लम खुल्ला, सड़कों पर चौराहों पर दफ्तर में खुल्लम खुल्ला। कोई मांगे चाय पानी तो कोई रसगुल्ला। कुर्सी की महिमा मैं गाऊं, कुर्सी है बलिहारी। इसे चढ़ावा देने से हल होती मुश्किल सारी। और सबके मुंह पर ताला रे, अब तो राम बचाए। है सबके मुंह पर ताला रे, अब तो राम बचाए। और अंतिम पंक्तियां मेरे भरोसे की देखें कि चाहे कितने भी ताले हों लेकिन वो ताले खुलेंगे। और इसीलिए कहता हूँ परिवर्तन की आओ मिलकर ऐसी अलग जगाएं। कबीरा के दोहे गाएं, मीरा के भजन सुनाएं। रंगे बसंती चोला ऐसा देखे दुनिया सारी। नफरत पर चाहत का रंग फिर से पड़ जाए भारी। लालच का हो मुंह काला रे, अब तो राम बचाए। लालच का हो मुंह काला रे, अब तो राम बचाए। घोटाले पे घोटाला रे, अब तो राम बचाए। ये तो सब गड़बड़ झाला रे, अब तो राम बचाए। वाह 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 राजेश, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी चीज राजेश, जब हमारे भजन जब होते हैं तो हम भजन करते करते नाचने लगते हैं। आपने देखा होगा हम इतने प्रभु लीला में रम जाते हैं कि नृत्य निकल जाता है। आपने कविता को बिल्कुल प्रभु लीला की तरह पढ़ा, इसलिए जो मासूमियत है उसे जिंदा रखना। और आपकी इस मासूमियत के लिए, आपके इस कविता पढ़ने के अंदाज के लिए और आपकी कविता पढ़ने की ताकत के लिए हम आपको छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देना चाहते हैं। तो हमारे आज के छुपे रुस्तम राजेश अग्रवाल। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। राजेश, आज तुम छुपे रुस्तम हो, लेकिन कल सारी दुनिया में होगा तुम्हारा नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। लौट आए हम फिर से, वाह वाह क्या बात है। मैं और आज हम बात कर रहे थे लाज, हया और शर्म की। निश्चित तौर पे भारतीय संस्कृति की जितनी बड़ी ताकत लाज, हया और शर्म है, दुनिया की और किसी संस्कृति में नहीं है। और मेरे ख्याल से जितने ढंग से कविताएं हमारे देश के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो हमारे फोक सॉन्ग्स में हो, चाहे हमारे त्योहारों पे गाए जाने वाले गीतों में हो, चाहे हमारी शादियों में बजने वाले संगीत में हो, हमारे हर अवसर पे गीत होता है, कविता होती है। इसीलिए हर आदमी के दिल में भी कविता होती है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे। मेरी निगाहें आज भी उस शख्स को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था भाई मैट्रिक कर लो, आगे का रास्ता आसान है। आपकी शक्ल का अंदाज कुछ ऐसा है, क्या कहूँ ये वाक्य कैसा है। कौन कहता है आप उल्लू जैसे हो, सच तो ये है उल्लू आपके जैसा है। आप गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने को आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, मेरा ये दिल तेरे लिए ही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। फूल खिलते हैं, झुकना डाली को पड़ता है। प्यार आंखों से होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। आपका हुस्न देखकर बोलता है आईना, दिस फेयरनेस क्रीम इज मेड इन चाइना। जैसा कि मैंने कहा था कि देखिए, भारत का हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कवि है। और आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब दोस्तों के साथ कविताएं करता करता वो मंच तक पहुंच जाता है, और मंच से कविताएं करता करता करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। और सचमुच मुझे बड़ा फक्र है, गर्व है कि आज इस मंच पे हम सम्मानित कर रहे हैं उसे जो आयु में शायद 60-70 बरस की नहीं है, लेकिन उनके काम की गुणवत्ता बोलती है। जब वो लिखती हैं तो लोग कहते हैं क्या बात है। तो आइए आज का सम्मान हम देते हैं उन्हें जो आज का हमारा विषय भी है, हया, लता हया। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। और जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और हमें बड़ी खुशी है कि लता के पुत्र निर्देश यहाँ उपस्थित है। जरा जोरदार तालियां। निर्देश, क्या हाइट है तुम्हारी? 6'3". 6'3", क्या बात है भाई, कमाल ऊंचे हो तुम। और यकीन मानिए आज अपनी मॉम को तुम इतनी ऊंचाई पे देख रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? इस फील्ड में उनको इतनी रिस्पेक्ट मिली है तो एक बेटा होने के नाते मुझे गर्व फील होता है कि लोग इतनी दुआ देते हैं, इतना पसंद करते हैं उनकी शेर शायरी कविता को। काफ़ी अच्छा लगता है, और आज आप लोग ने इतनी अच्छी तरीके से सम्मान किया है तो मैं इससे और खुश हुआ हूँ। तो
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। निर्देश, तुम्हें भी मम्मी के कविता के गुण आए कभी? मैंने कोशिश की थी। हाँ सुनाओ क्या है, सुनाओ बता। हाँ, ये मेरा दिल है, कोई वीडियो गेम नहीं, जब मर्जी आए खेल गए, एक हम ही थे जो तेरी जैसी टुच्ची पुच्ची को झेल गए। ओह, उसके बाद तुमने बंद कर दिया कविता लिखना? बहुत अच्छा किया। लेकिन निर्देश, तुम्हारी मम्मी की ऐसी एक बात जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है? एक बात जो मैं हमेशा याद रखता हूँ और जो एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, इतना सब होने के बाद कभी उनने मेरे को इग्नोर नहीं किया। हमेशा जो फर्ज उनका रहा है, जो उनकी ममता बोलते हैं, वो सब उनने मेरे को दी है। तो टाइम का कभी। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे। एक बात जो सबसे ज्यादा खराब लगती है? डांटती बहुत है। डांटती बहुत है, किस बात पे डांटती है? जैसे कभी वो पढ़ाई कर रही हो, उनको परेशान करना छोटी मोटी बात पे, कभी कभी तमाचा भी झड़ देती। आखिरी तमाचा कब जड़ा था? निर्देश, आखिरी तमाचा कब जड़ा था? अब जवान हो 3-4 महीने पहले। आगे उनको। हाँ, और माँ बाप अगर तमाचे जड़ते हैं बच्चों को तो बच्चे बड़े होके अच्छे ही बनते हैं। काश ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता। किसी एक कवि की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि गम की चोटें जख्मों पे फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। वाह वाह, क्या बात है।